अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे नाम से भी बिंदिया, तुम्हारी सूरत से भी। हट्टिहारों की जय हो। अरे गजब खेल हो गया तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगा हम तुमसे माफी मांग रहे थे? अरे माफी मांगे हमारी जुत्ती। हम तो तैयारी कर रहे थे तुम्हें बर्बाद करने की। ये राजनीति तुम जैसी गंवार औरत के बस की बात नहीं है। ये हम मर्दों को ही शोभा देती है। और तुम यहां से जाओगी सीधे जेल, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे पापा। तुम देखती जाओ बिंदिया, अब कैसे तुम्हारा पति ही तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेगा। अब हद से हद एक दिन की और मेहमान हो तुम इस घर में। हमें अपने और अभय जी के रिश्ते पर पूरा विश्वास है, और ये विश्वास हमें भोलेनाथ ने दिया है। हम उनसे भोलेनाथ जैसा वर मांगे रहे, और एकदम वैसा ही वर मिला है हमें। जानती हैं भोलेनाथ की सबसे खास बात क्या है? कि भले पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़े हैं। अरे मूर्ख हो तुम, जो अब भी विश्वास पाले बैठी हो कि अब है तुम्हारी तरफदारी करेगा। गजब। अगर सच में आज हमरे पति के घर में आखिरी दिन है, तो ई विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। भोलेनाथ जानते हैं कि हम सच्चे दिल से इस पूरे घर की बहू होने का धर्म निभाए। अगर आप कह रही हैं कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो ठीक है, भोलेनाथ को साक्षी मान के वचन देते हैं। 24 घंटे के अंदर हमरे पति अपनी सोच बदल के हमरे साथ वापस खड़े होंगे। ये मत सोचिए, हम आपकी सच्चाई अपने पति को बताएंगे, क्योंकि हम उनको तकलीफ में नहीं देख सकते। लेकिन 24 घंटे के अंदर आप खुद अपने मुंह से उनके सामने अपनी गलतियां रखेंगी और माफी मांगेंगी। ये वादा है हमारा। मैं ये काम सीएम मैडम के लिए कर रहा था, यही मरवाना चाहती थी आपकी माँ को। कुछ नहीं सुनना है मुझे विद्या। एक बार हमें अपनी बात कहने का मौका दो। किस बात का मौका दूं मैं तुम्हें? किस बात का? झूठ बोलने का,
कोई चाल चलने का या धोखा देने का मुझे? बताओ किस बात का मौका दूं? दरवाजा खोलो। हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। चाबी दो मुझे बिंदिया। नहीं। बिंदिया, मुझे चाबी दो। अब और क्या बाकी रह गया बिंदिया? पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन गया बिंदिया। अरे सब कुछ इतना साफ साफ बाहर आ गया और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारी बात सामने रखनी है। चाबी दो मुझे। नफरत हो गई मुझे तुम्हारी शक्ल से भी बिंदिया। पता नहीं तुम्हें मेरी जिंदगी मिलाकर भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है। हम सजा है आपके लिए? हाँ बिंदिया, बदकिस्मती हो तुम, सिर्फ बदकिस्मती। ठीक है, यही सही, पर हम आपको जाने नहीं देंगे। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी और उसके बाद ही आप ही कमरे से जाएंगे। तिहारों की जय हो। अरे क्या बात कर रही है? अरे अम्मा, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अभय बिंदिया को बोल रहा था कि तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई है। तुम्हारी शक्ल से भी हमको नफरत है। तुम हमारी जिंदगी में सजा हो सजा, ऐसा बोल रहा था अभय। सच्ची? अरे अम्मा, क्या खेल खेला है तुमने। क्यों पापा, डांट देनी पड़ेगी अम्मा को। जी जी। जो तुमने नया दाव खेला और आखिरी में पलटी मार ली, इसके बारे में हमें काहे नहीं बताया? कि तुम अपने आप को हमसे ऊंचा समझने लगी हो? ना ना जी। ना भौकाल जमाना चाहती हो? पापा गुस्सा थूक दीजिए ना। अरे जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अरे आप ये सोचिए, अभय और बिंदिया के बीच में नफरत की बहुत ही बड़ी दीवार आ गई है। और क्या चाहिए? अरे हमका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके बीच में नफरत की दीवार पैदा हो ना हो। हमें तो बस सब प्रदेश की सरकार चाहिए। हम बनेंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। अरे पापा, हम तो कब से यही पूछना चाह रहे थे आपसे। आखिरकार ये मुख्यमंत्री बनने का प्लान आपने बनाया कब? अरे हमने कभी भी सोचा हो, बस अभी हमने रास्ता बनाना है अपनी मंजिल यानी कुर्सी तक। चाबी दो मुझे बिंदिया। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहने में मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होगी बिंदिया। मुझे चाबी दो। आप पुलिस वाले हैं अभय जी,
अपनी बात रखने का मौका तो बड़े से बड़े अपराधी को भी मिलता है, तो फिर हमें काहे नहीं? हम तो मिन्नतें कर रहे, विनती कर रहे कि आप एक बार हमरा कहा सुन लीजिए। अरे नहीं देना तुम्हें कोई भी मौका बिंदिया, क्योंकि मैं दोबारा तुम्हारे बहकावे में नहीं आना चाहता हूं। बस अब मुझे चाबी दो। ठीक है, अगर आप जिद करेंगे तो हम भी जिद करेंगे। जब तक आप हमारी बात नहीं सुन लेते, हम दोनों इसी कमरे में रुकेंगे। अरे हमने ऐसा तगड़ा प्लान सोचा है कि पार्टी के सारे सदस्य और कार्यकर्ता बिंदिया के खिलाफ हो जाएंगे। सब मिलके बिंदिया को खुशी से हटाने का प्रयत्न। क्या हुआ? हमारी खुशी से तुमको खुशी नहीं मिली? पति की तरक्की होगी तो पत्नी क्यों ना खुश होगी। आप खुश, परिवार खुश। हमें तो बस चिंता हो रही है हमरे लल्ला की। वो ऐसी शादी में फंस गया है कि वो बिल्कुल खुश ना है, और उसे ना खुश देख करके ना हमें बहुत तकलीफ हो रही है जी। हाय हाय, रुक जाइए, सब आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें बचाने यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ हम सब पार्टी वाले आए हैं। बिल्कुल ठीक है। और तुमने क्या किया है ये हम सब जान चुके हैं। इसलिए तुम्हारा मुंह काला करना तो बनता ही है। हमने बात सुन लीजिए। कांतिलाल जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर आप हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सही बात है, बोलना चाहिए ना। बोलिए ना कांतिलाल जी, बोलिए ना। भाइयों शांत हो जाइए। अरे हम आपसे माफी चाहते हैं। अरे हम खुद सदमे में हैं। हमें नहीं पता था कि जब हमने इसको बहुत चुना था तो इसके ये रंग ढंग हो गए, पर अब समझ गए हैं। अरे जरा सोचिए, जो लड़की अपने घर वालों के इतना बुरा कर सकती है वो प्रदेश का क्या असर करेगी। हम फिर से आप सभी से माफी मांगते हैं, भारद्वाज परिवार की तरफ से और इसकी तरफ से भी। हाँ हाँ बिल्कुल। बिंदिया भारद्वाज को मुख्यमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। सीएम बनने का हक तो आपका है। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। ये लड़की तो औरत जात के नाम पे कलंक है, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। मारो इसे, मारो मारो इसे। लल्ला,
सिक्योरिटी, इन सबको बाहर लेकर जाओ। चलो बिंदिया, तुम्हें रूम में जाने की जरूरत है। अभी तो बोल रहा था कि बिंदिया की शक्ल से भी नफरत करता है, फिर क्यों बचाया उसको? तुम बाहर आए क्यों? तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि पार्टी के लोग अंदर आ गए हैं, तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं? वो हम आपसे बात करने की। तुम्हें कितनी बार कहूं बिंदिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लल्ला, तुझे चोट लगी है? बैठ यहाँ। मैं ठीक हूँ माँ। हम दवाई लेकर आते हैं। खबरदार जो हमरे लल्ला को हाथ भी लगाया है, दूर हट। कुछ ना करेगी तू। हट, तिहारों की जय हो। हमरे लल्ला की जिंदगी में तुझे लाना हम सबकी ना सबसे बड़ी भूल थी। अरे तेरे कर्मों की वजह से ना हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। तेरी वजह से हमरी लल्ला को तकलीफ हो ना, वो हम ना देख सकेंगे। निकल, निकल इस कमरे से। सुना नहीं तूने? यहीं खड़ी है। जख्म तो दे दिया ना, अब उस पर नमक डालना चाहती है ना? निकल कमरे से। बेजी, बिंदिया बाहर जाओ। तू ठीक है ना लल्ला? मैं ठीक हूँ माँ। मैं कैसे मान लूं कि तू ठीक है? माँ अपने बच्चों का दर्द ना बिना कहे ही समझ सकती है। क्यों झेल रहा है लल्ला? तू प्यार नहीं करता ना उससे? फिर छोड़ क्यों नहीं देता? अब तो तेरे पापा भी समझ गए कि बिंदिया को बहू बनकर लाना उनकी गलती थी। वो ना तुझे कुछ ना कहेंगे, कुछ ना कहेंगे लल्ला, कुछ ना कहेंगे। तू उसे घर से निकाल दे। मैंने तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती। उसकी जरूरत नहीं है माँ।
बचपन में जब तुझे चोट लगती थी ना, तब मैं तुझे हल्दी वाला दूध ही पिलाती थी और वो चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी। चुपचाप वो दूध पी लेना, वरना कह दे रहे हैं हम भी खाना और पानी बंद कर दें। अम्मा है तुम्हारी, हट्टियारों की जय। बिंदिया बहू, तुम हमरा पत्ता साफ करनी चली थी ना, अब देखो अकेली खड़ी हो तुम। ना तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है, ना ही तुम्हारा परिवार है। बिंदिया बहू, अब तो हमें उस पल का इंतजार है जब अभय तुम्हें धक्का देके घर से निकालेगा।